आजकल लोग क्या करते हैं, जरा सा डिप्रेशन, जरा सा तनाव, जरा सा नुकसान, चलो मर जाते हैं। सीधा लोग फांसी का फंदा गले पे डालते हैं, लटक जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, आग लगा लेते, इत्यादि तरह से लोग मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मर जाना इतना आसान है? बोलो। तो जो आत्महत्या करने वाले लोग होंगे, क्या उन्हें ये बात नहीं पता होती होगी कि यार बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी? और सुनो, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, फांसी का फंदा डाल करके जब वो दर्द होता है ना, तो वो बचने के लिए पूरा फिर प्रयास करते हैं कि भाई मैं बच जाऊं, लेकिन चूंकि वो सारे ऑप्शन खत्म कर लेते हैं। लटकने वाला भी यदि बचना उसके पास ऑप्शन रहे तो वो लटकने के बाद भी बचना चाहे तो बच जाए। यदि उसके पास विकल्प होता तो वो ना मरता, क्योंकि मरने का जो दर्द है वो सबसे भयंकर है, ऐसे ही प्राण नहीं निकलते। अब मुझे एक बात बताओ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बताओ जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोलो, अच्छी है। जब जिंदगी इतनी अच्छी है तो लोग मरना क्यों चाहते हैं? मतलब मरना का मतलब है आत्महत्या। मैं यहां सिर्फ आत्महत्या की बात कर रहा हूं। जब जिंदगी इतनी सुंदर है तो कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो पॉजिटिविटी का रास्ता था वो बंद हो गया। दरवाजे जो थे ना मेरी माँ, वो सकारात्मकता के दरवाजे, अब केवल एक दरवाजा खुला है, केवल नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। इतनी नकारात्मकता भर ली कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए। उसे ये लगा कि अब तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो मर जाता। किसने मार दिया? उसके भीतर जो निगेटिविटी आई, नकारात्मकता आई, उसने उसे मरने पर विवश कर दिया। इसलिए कहता हूं कि नकारात्मकता क्यों बढ़ती है? अच्छा एक काम करो, आप हंसो ना, आप मुस्कुराओ ना, आप मिलो जुलो ना। यदि आप धर्म से नहीं जुड़े और आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना छोड़ दिया, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनों को हंसाते रहो। हंसाना और हंसना और गप्पे लड़ाना, कथा सुनना, भगवान की चर्चा करो, थोड़ा गप्पे भी लड़ाओ और हंसो जरूर, मुस्कुराओ जरूर। हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकता। क्योंकि जो मुस्कुराएगा, जो हैप्पी है, खुश है, ये चीजें उसे प्रभावित नहीं कर पाती। करने का प्रयास तो करती है नेगेटिविटी उसे भी, पर वो सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं मेरी माँ कि कथाएं सुना करो ना, तो आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कथाएं ना सुनने से आप इतने नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं, जबकि डिप्रेशन की कोई दवाई है नहीं, पर व्यर्थ में आप खा रहे हैं। वो दवाइयां खाएंगे, फिर उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होगा तो शरीर में रोग होगा, फिर उस रोग को ठीक करने के लिए फिर दवाइयां खाइए, फिर सारी जिंदगी की कमाई दवाइयों में खर्च करते रहिए। समाधान क्या है? आपको पहले एक बात समझनी है। पहला ये बताओ आप लोग मुझे कि आप सोचते बहुत हैं, ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे ये बताओ कि सोचना सही है कि गलत है? गलत है। अब मुझे ये बताओ कि सोच करके क्या पाते हैं आप लोग? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है? क्या आपका चाहा हुआ पूरा होता है? उत्तर दो, बोलो मेरी मां, बोलो। नहीं। अब आपका सोचा पूरा नहीं होता, आपका चाहा पूरा नहीं होता। अच्छा ये बताओ फिर होता क्या है?
जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो पूरा होता है, या जो भगवान चाहते हैं वो होता है? अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से कुछ होता है? अच्छा, आप चाहते हैं कि हमारा ब्याह इससे हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा बन जाए, क्या बन जाता है? आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो, क्या हो जाती है? फिर आप चाहते हैं कि हमारा रूप रंग भी ऐसा हो, क्या हो जाता है? नहीं। लेकिन आप लोग फिजूल में क्रीम पाउडर लगा लगा के वैसा बनना चाहते हैं, व्यर्थ का खर्चा। अच्छा, आपके चाहने से कुछ नहीं होना, फिर किसके चाहने से होना है? जब भगवान के चाहने से सब होना है, तो फिर क्यों ना भगवान में ही समर्पण कर दिया जाए। प्रभु जब आप ही चाहो, फिर आप टेंशन किस बात के लिए? फिर टेंशन छोड़ो ना भाई, जब हमारे चाहने से होने ही नहीं है। अब हम गए तो थे छत्तीसगढ़ कथा सुनाने, पर हम पहुंच ही नहीं पाए। हमारे चाहने से क्या हुआ? हम छत्तीसगढ़ गए थे कथा सुनाने, लेकिन वहां पे तूफान आया और हमारे जाने के पहले ही वहां कथा को रद्द करना पड़ा। तो हमारे चाहने से क्या होता है बताओ? हम देखो छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए और सुना रहे हैं वृंदावन में बैठ करके, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोई शक्ति है जो हमें अपने हिसाब से चला रही है। बोलो हाँ। तो फिर समाधान क्या है? हम परेशान नहीं होते, क्यों? हमें पता है कि हमें भगवान चला रहे हैं, हम उनके हिसाब से, इसलिए हम तो सरेंडर रहते। प्रभु ने कहा कि जाना छत्तीसगढ़, तो चले गए। वहां तूफान भगवान ने भेज दिया कि भाई अब यहां से चलो, वापस आओ। हम वापस आए, चलो यहां कर। हमने समर्पण कर रखा है अपने आप को, प्रभु तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारी पतंग है, जैसे तुम उड़ाना चाहो उड़ाओ। जब आप इनमें समर्पण कर दोगे तो फिर टेंशन आपको थोड़ी होगी, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो हाँ। हर हाल में हमें ये जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हमें कोई शक्ति चला रही है। तो ये समर्पण है ना, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन लेते हो, आपको लगता हम कर रहे हैं, आपको लगता बेटी का ब्याह हमें करना है, मैं बेटी का ब्याह अब जब बेटी का ब्याह तुम्हें करना है तो टेंशन तुम्हारी ही होगी, और आप कहती हो बेटी का ब्याह हमें करना है। नहीं, जिसने बेटी को आंख दी है, जिसने बेटी को पांव दिए हैं, ये बताओ तुम्हारी बेटी को आंख किसने दी है? किसने? पांव किसने दिए तुम्हारी बेटी को? तुम्हारी बेटी को किडनियां किसने दी? पेट और पीठ किसने दिया? कान और मुंह किसने दिया? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, उसे गोरा या काला बनाया है, लंबा या ठिनगा बनाया है, जिस परमात्मा ने उसे रूप रंग दिया, जिस परमात्मा ने उसे आंख कान हाथ पांव नाक दिए, क्या उस परमात्मा को चिंता ना होगी कि ये ब्याह के लायक हो गई है तो अब इसका ब्याह भी करना? जिसने आंख नाक कान बनाई है, उसी परमात्मा ने उस लड़की के लिए एक वर भी बनाया होगा, लड़का भी बनाया होगा, जो आगे चलकर इसका पति होगा। जोड़ी तो सब ईश्वर बनाए ना भेजते हैं। बेटी पैदा हुई तुम्हारे घर, तो उसका पति भी कहीं पैदा हो रहा होगा आसपास। तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो उसकी जोड़ी भी किसी ना किसी घर में पैदा हो गई होगी, और बाद में एक टाइम के बाद वो मिल जाते हैं, जिसे आप विवाह कहते हैं। आप प्लानिंग करो, टेंशन ना लो, ये विश्वास रखो कि जिस परमात्मा ने मेरी बेटी बनाई, मेरा बेटा बनाया, उसने ही इसके लिए इसकी जोड़ी भी बनाई होगी। जिस परमात्मा ने हमारा जीवन दिया है, वही परमात्मा हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। देखो ना,
आप जब पैदा हुए तो आप रोटी खा नहीं सकते थे, आप उस समय पानी पी नहीं सकते थे, खिचड़ी और दलिया आप खा नहीं सकते थे। तब उसी को चिंता थी ना, तुम पैदा हुए तो पैदा होते तुरंत माता के आंचल में तुम्हारे लिए मीठा मीठा दूध भर दिया। चिंता थी तब ना दूध की सप्लाई चालू हो गई। ना होता तो तुम पैदा होके फिर दलिया खा लो, तो खा लो खिचड़ी, खा लो मुर्गी की टांग, खा लो मछली। परमात्मा ही ना है जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में दूध भर रहा है। तुम क्यों नहीं देख पाते इस शक्ति को? तुम क्यों नहीं ईश्वर के हिसाब से चलते? अपना हिसाब किताब क्यों चलाते हो साहब? इसी से तुम तनाव में, डिप्रेशन में, चिंता में घिरे रहते हो। तुम अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। अच्छा, दो लोगों का नाम सुनो, अर्जुन और दुर्योधन। दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हिसाब से चलाना चाहा था। क्या कृष्ण के हिसाब से दुर्योधन चला? गए थे ना, 5 गांव दे दो दुर्योधन। दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने तो अपने हिसाब से चलाना चाहा था, पर दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से नहीं चला, वो शकुनी के हिसाब से चला। जबकि अर्जुन कैसे चले? अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चले। जो कृष्ण के हिसाब से चले वो जीत गए, जो कृष्ण के हिसाब से नहीं चले हार गए। सिंपल फंडा है ना साहब। जो भगवान के हिसाब से चलेंगे वो ना जीतेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य किसके हिसाब से चलता है? हाँ, और आप लोग किसके हिसाब से चलते हो? अपने हिसाब से चलना चाहते हो। हाथ जोड़ विनती करूं, अपने हिसाब से ना चलो, सदा ईश्वर के हिसाब से। ये सोचो कि ये अब देखो हानि हो जाए तो समझो ईश्वर के हिसाब से चलो, जो हो गया हो गया। आपको क्या लगता है? हानि और लाभ नहीं होता? सब होता, सबका होता है। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है ना। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कथा थी, टेंट लगा, टेंट गिर गया, हानि हो गई टेंट वाले की। साउंड लगा, साउंड गिर गया, हानि हो गई। गाड़ियां पहुंच गई, सिस्टम पहुंच गया, पहुंचने में 2 दिन लगा, वापस होने में 2 दिन लगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं से हानि तो हो ही गई। लेकिन ये हानि और लाभ ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी हानि आए तो घबराना नहीं, और लाभ आए तो अभिमान में नहीं जाना। हर हाल में सम रहना है। हानि लाभ चलता रहता है, जीवन है। इसलिए हानि को भी ईश्वर की कृपा मानो और लाभ को भी ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि गन्ना बनाने वाला भी ईश्वर है और कड़वी नीम बनाने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर ने दोनों को बनाया है। यदि हानि ना होती तो लाभ की वैल्यू ना होती। लाभ की वैल्यू तब है ना जब हानि है। बोलो हाँ। रात ना होती तो दिन की कीमत ना होती। दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती ना साहब। बोलो हाँ। पुरुष ना होता तो स्त्री की वैल्यू ना होती। स्त्रियां स्त्रियां ही होती तो कर लेती स्त्रियां स्त्रियों की वैल्यू। वो तो पुरुष है जो तुम पे मर रहा है, वरना तुम पे कोई स्त्रियां मरे? हाँ क्यों मैया, सही है गलत है? इसलिए पुरुष ना होए तो स्त्री की कोई वैल्यू नहीं, स्त्रियां ना होए तो पुरुषों की वैल्यू नहीं। इसलिए
परमात्मा ने बहुत सिस्टम से संसार बनाया है, इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखें राम ताही विधि। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप लोग इतना कुछ सोचते हो, क्या पा लेते हो सोच सोचकर? तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बेटी का विवाह हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। आपका घर बन जाएगा, टेंशन लेकर के नहीं। काम ए अर्जुन तू कर्म कर। क्या कह रहे हैं कृष्ण? तू अपना देखो, छत्तीसगढ़ में गया कथा सुनाने, उसके पहले कथा थी यहां पर, फिर मैं गया कथा सुनाने। कथा वहां नहीं हो पाई, रद्द हो गई। मैं चाहता तो 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता कि चलो वहां रद्द हो गई, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, 4-6 दिन मिला है तो विश्राम कर लूं। लेकिन मैंने विश्राम को नहीं चुना, मैंने काम को चुना। मुझे विश्राम नहीं करना। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। इसलिए मैं इसकी उम्मीद कभी नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा। नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं ईमानदारी से केवल अपना कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं कर्म तू कर ईमानदारी से, फल कोई व्यक्ति थोड़ी देगा, परमात्मा ना फल देते हैं। इसलिए मैं अपना काम करता हूं। मुझे आप लोग फल देते हैं कि ईश्वर? इसलिए हम अपना कर्म कर रहे हैं। फल कितना मिलेगा, हम कथा सुनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता किए बिना हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम अपना कर्म करें, फल भगवान देंगे। और फल क्या चाहिए? हमें कोई दौलत थोड़ी चाहिए। हम तो बस भगवान से इतना कहते हैं कि प्रभु, गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 वृद्ध माएं रहती हैं और 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, बस गौरी गोपाल में जो भक्तजन भोजन करने यहाँ आते हैं और सबको भोजन मिलता है, बस हमारी माओं को रोटी मिलती रहे, उनका पेट भरता रहे, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, इतना ही देना बस। इससे ज्यादा हमें कोई कामना, हमारी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बता, हमारी कोई पर्सनल आवश्यकता है मैया? हमारी अपनी कोई क्या जरूरत है बताइए? कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो माताएं वृद्धाश्रम में हैं, बस उनको रोटी मिलती रहे, बस इतना कार्य करते हैं।